जय माता दी, जय श्री कृष्णा। सभी बहन भाइयों को नमस्कार। आज हम सुनते हैं गीता अध्याय 12। चलो सुनते हैं जी। इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर अर्जुन बोले, हे मनमोहन, जो अन्य प्रेमी भक्त जन इस पूर्वक प्रकाश से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे हुए हैं, आप सतगुण परमेश्वर को अति श्रेष्ठ भाव से उपासते हैं, और जो अनिवासी सच्चिदानंद घनश्याम निराकार ही उपासते हैं, उन दोनों प्रकार के भक्तों में अति उत्तम योगवेता कौन है? इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मेरे में मन को एकाग्रित करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त हुए मुझ सतगुण परमेश्वर को भजते, मेरे को योगियों में भी अति उत्तम योगी मान्य है, अर्थात उनको मैं अति श्रेष्ठ मानता हूँ। और जो पुरुष इंद्रियों के समूह को अच्छी प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय यश वर रूप और सदा एकाग्रित रहने वाला नित्य अचल निकार अविनाशी सच्चिदानंद घनश्याम ब्रह्मा को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए उपासते हैं, वे संपूर्ण भूत निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए उपासते हैं, संपूर्ण भूतों के हित में रत हुए और सबसे सम्मान भाव वाले योगी भी मेरे को ही प्राप्त होते हैं। किंतु उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त हुए चित्त वाले पुरुषों के साधन में क्लेश अर्थात परिश्रम विवेश है, क्योंकि देहाभिमानी योग से अवयुक्त विषयक गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है, अर्थात जब तक शरीर अभिमान में रहता है तब तक शुद्ध सच्चिदानंद घनश्याम भक्त के संपूर्ण कर्मों को मेरे में उपरण करके मुझ सतगुण रूप परमेश्वर को ही तेल धारक समूह अन्य ध्यान योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं। हे अर्जुन, उन मेरे में चित्त को लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। इसलिए हे अर्जुन, तू मेरे में मन को लगा और मेरे में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तू मेरे में ही निवास करेगा, अर्थात मेरे को ही प्राप्त होगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। यदि तू मन को मेरे में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है, तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मेरे को प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। यदि तू उस पर कहे हुए अभ्यास में भी असमर्थ है, तो केवल मेरे लिए कर्म करने ही परायण हो इस प्रकार मेरे अर्थात कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति सिद्धि को ही प्राप्त होगा। और यदि तुझको भी करने के लिए असमर्थ है, तो जीते हुए मन वाला और मेरी प्राप्ति स्वरूप योग के शरण हुए सब
कर्मों के फल का मेरे लिए त्याग कर, क्योंकि मार्ग को न जानकर किए हुए अभ्यास से प्रोक्ष ज्ञान श्रेष्ठ है और प्रोक्ष ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है, तथा ध्यान से भी सब कर्मों के फल का मेरे लिए त्याग करना श्रेष्ठ है, और त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। इस प्रकार शांति को प्राप्त हुए और पुरुष सब भूतों में दृश्य भाव से रहित एवं स्वार्थहित सबका प्रेमी और हितैषी दयालु है, तथा ममता से अहंकार से रहित सुख दुख की प्राप्ति में सम और अक्षमान है, अर्थात अपराध करने वाला भी अभय देने वाला है, तथा जो ध्यान योग युक्त हुआ निरंतर लाभ हानि संतुष्ट है, तथा मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए मेरे में दृढ़ निश्चय वाला है। यह मेरे में अप्रण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मेरे को प्रिय है, जिससे कोई भी जीव देवताओं को प्राप्त नहीं होता, और जो स्वयं भी किसी जीव से देवताओं प्राप्त नहीं होता है, तथा जो हर्ष असमर्थ रहित है, वह भक्ति मेरे को प्रिय है। जो पुरुष आकांक्षा से रहित तथा बाहर भीतर से शुद्ध और चतुर है, अर्थात जिस काम के लिए आया था उसका पूरा कर चुका है, एवं पक्षपात से रहित है और दुखों से छुटा हुआ है, वह शौर्य आरंभ का त्यागी, अर्थात मन वाणी और शरीर द्वारा प्रारंभ से होने वाले संपूर्ण स्वाभाविक कर्मों में कर्तापन से अभिमान का त्यागी मेरा भक्त मेरे को प्रिय है। जो न कभी हर्षित होता है, न दृश्य करता है और न सोच करता है, न कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों से फल का त्याग है, वही भक्ति युक्त पुरुष मेरे को प्रिय है। जो पुरुष शत्रु मित्र में और मान अपमान में समान है, तथा सर्दी गर्मी और सुख व दुख दृश्य क्रम सम है, और सब संसार में आश्रित रहित है, तथा जो निंद्रा सतुयुक्त सम्मान समझने वाला और मन शीतल है, अर्थात ईर्ष्या के स्वरूप का निवारण होने में सदा ही संतुष्ट है, और रहने के स्थान में ममता से रहित है, वह स्थिर बुद्धि वाला भक्तिमान पुरुष मेरे को प्रिय है। और जो मेरे परायण हाथ मेरे को परम आश्रय और परम गति एवं सबका आत्म रूप और सबसे परम पूज्य समझकर विशुद्ध प्रेम से मेरी प्राप्ति के लिए तत्पर हुए श्रद्धा युक्त पुरुष इसे रूप से कहते हुए धर्म में अमृत को निष्काम भाव से संवेदन करते हैं, वे भक्त मेरे को अति प्रिय है। गीता अध्याय 12 समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।